जब मैं कह रहा हूँ कि चीजों को इतना नॉर्मलाइज मत करो, इसका मतलब सच में उसका कुछ ना कुछ बड़ा कॉस्ट है। एग्जांपल है, समझते हैं हम अपने दोस्तों को या फिर किसी भी कलीग को हरामखोर ऐसे ही कह रहे थे, लेकिन हरामखोर का मतलब क्या है भाई? एग्जैक्ट मीनिंग जानोगे ना, बोलना छोड़ दोगे। हरामखोर का मतलब होता है कि कोई ऐसा इंसान जिसका बाप नहीं है और उसकी मम्मी उसको खिलाती है हराम के पैसे से, इसे हरामखोर कहा जाता है। लेकिन सोसाइटी को देखो, हरामखोर को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया, लेकिन इसका डीप मीनिंग कुछ और ही है। ये नॉर्मलाइज कभी नहीं हो सकता इसका मीनिंग, लेकिन जो वर्ड है उसे नॉर्मलाइज कर दिया गया है। अब इसे इंस्टाग्राम पे सॉफ्ट कॉर्न ये भी नॉर्मलाइज हो चुका है, लड़कियों के 18+ जोक्स भी नॉर्मलाइज हो चुके हैं, लड़कों के भी हो चुके हैं। सो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत है, ठीक है, क्योंकि जेंडर इक्वलिटी तो मेरे दिमाग में चलती है। वो बात अलग है कि जेंडर इक्वलिटी एक अलग टॉपिक है भाई, ये कभी इक्वल नहीं हो सकते, बट ठीक है, सोसाइटी ने इसे नॉर्मलाइज किया है तो इसे भी हम मान के चलते हैं। तो तुम एक पैटर्न नोटिस कर रहे हो, जो चीज आज नॉर्मल नहीं है ना, वो कल जाकर नॉर्मल हो सकती है, क्योंकि लोग इसे नॉर्मलाइज कर देंगे। चाहे फर्क नहीं पड़ता भाई उसका मीनिंग कितना भी डीप हो, कितना ही बेकार क्यों ना हो। तो भाई मीनिंग पड़ता है आपसे, आप खुद। अभी लगता है कि अरे यार कितना मुश्किल है ये, अरे मेरे आंखें देखो, मेरे आंखें, ठीक है, मैं सोया नहीं हूँ रात भर और सुबह के बज रहे हैं 8:40 दिख रहा होगा, ठीक, वरना कोई बात नहीं। तो मेरे लिए ये चीज अभी नॉर्मलाइज हो चुकी है, पहले नहीं थी तो करनी पड़ती है। सो इस डिफरेंस को समझो भाई, नॉर्मलाइज हमको करना पड़ता है, सोसाइटी भी करती है, तो वो कोई चीज अलग कर रही है, हम क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से जो हमारे फ्यूचर के लिए काम आएगा उसे हम नॉर्मल करेंगे। सो चॉइस इज योर्स।